हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान आदर शाह। तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, जो मेरे ग्रुप के हैं, कि मैं नर्सिंग कर रहा हूँ एट लम्स जामशोरो, BSN स्टूडेंट। ओके, तो आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का एक क्विक रिव्यू लेंगे, उसके चैप्टर नंबर 1 का। लेकिन उससे पहले मैं, जो न्यू है मेरे चैनल पर, जो मेरे ग्रुप से नहीं है, जो मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें बताता चलूँ कि मैं अभी तैयारी करवा रहा हूँ DNSK की, जो नर्सिंग की टेस्ट होगी ना, गवर्नमेंट कॉलेज की जो नर्सिंग की टेस्ट होती है, उसके लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो ये एक काइंड ऑफ क्विक रिव्यू होगा, बिल्कुल हम फास्ट चलेंगे, बिल्कुल ओवरव्यू, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जस्ट जो टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सही है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको टेस्ट के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो नाइन्थ क्लास में भी वो चैप्टर्स हम टारगेट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हिसाब से। तो देखते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। तो नाइन्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, दूसरा है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड टिश्यू। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बाकी जो भी है ना वो सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो ये चैप्टर नंबर 2 है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो चलो, बिना टाइम गवाए हुए बस अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो भी है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सही है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो देख लिया करें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी आ जाती है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाती है, रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। इसके बाद कुरान, जो ये भी इतना मतलब खास नहीं है, इससे कुछ नहीं आएगा। लेवल, इसमें जो चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो ये है, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन, कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं। सही है। और अगर इसके वर्ड की माना निकालें, उसकी मीनिंग निकालें, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। बायोस मीन्स लाइफ या लाइव। सही है। और लोगस मीन्स होती है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ किसे कहते हैं हम? लाइफ बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें, अगर ये जो चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पर, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनमें से कुछ चीज़ें भी हो रही हैं ना, तो हम उसे जिंदा कंसीडर करेंगे, मतलब वो क्या है, लाइफ है। सही है। लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर अंदर ये प्रोसेस हो रही है ना, तो उसे हम कहेंगे कि ये जिंदा है, मतलब ये लाइव है। ठीक है। और इसी को हम जिंदगी कहते हैं, लाइफ। सही है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं? डाइजेशन होनी चाहिए, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। अब मूवमेंट जो है वो सिर्फ एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में नहीं होती है। कुछ प्लांट्स में होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह ना, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो है ना, वो सीसाइल होते हैं। सीसाइल मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी एक जगह पर ना खड़े होकर गुजारते हैं। तो ये प्रोसेस है, देख लेना आप लोग, इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी हम किसे कहते हैं? जूलॉजी जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सही है। जोन मीन्स एनिमल्स, एंड लोगस मीन्स स्टडी, में पहले ही बता चुका हूँ। सही है। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें आप सबको पता ही होंगी। सही है। उसके बाद है बाटनी। बाटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहते हैं। अब ये भी एक ग्रीक वर्ड है, बोटानी से निकला हुआ है, जिसके मतलब है मीनिंग प्लांट, एंड लोगस मीन्स स्टडी। सही है। तो ये हो गया बाटनी। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा समझाऊं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स होते हैं काफ़ी। तो जो यूनिसेलुलर हो, सही है, उसे हम क्या कहते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में हम उन्हें स्टडी करते हैं, जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सके। सही है। अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ओके। इंशाल्लाह जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी ना, तो फर्स्ट ईयर BSN नर्सिंग में,
फर्स्ट सेमेस्टर BSc नर्सिंग में ये पूरा जो है एक सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह उसमें आप पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं सिर्फ मैं वही बताऊंगा। मार्फोलॉजी क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें ना, उसकी स्टडी करें ना, उससे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आप पढ़कर आपने सुना ही होगा। एनाटॉमी क्या कहते हैं कि इंटरनल पार्ट्स जो भी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्हें कट करें, उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो देखें। फॉर एग्जांपल हार्ट है तो हार्ट के बिल्कुल अंदर चले जाए, आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, उसमें क्या क्या है, हर चीज़ की स्टडी करें, उससे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कट करके बिल्कुल अंदर तक स्टडी करें हर एक पार्ट की, हर एक आर्गन की, उससे हम एनाटॉमी कहते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ सेल को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, फिर वो चाहे प्लांट का हो या एनिमल हो, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जस्ट डेफिनेशन से याद रख लेनी है, सही है, डीप में नहीं जाना है क्योंकि उससे हमारा काम ही नहीं है। क्या आएगा टेस्ट में, क्या आ सकता है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी सिंपली। बस ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल रट्टे वाले, तो रट्टा ही लगाना है, सही है। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो जो फंक्शन कहते हैं ना, स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उनके फंक्शंस के बारे में बात, फॉर एग्जांपल हार्ट है अगर, तो हार्ट का काम क्या है? सर्कुलेशन करना। तो जस्ट ये फंक्शन पढ़ लिया ना, इससे हम फिजियोलॉजी में काउंट करेंगे। ओके, इसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या कहते हैं, क्या है? टेक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम। मतलब अब इस इतनी सारी स्पीशीज़ हैं हमारे पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ की किस्म में सिर्फ, सही है। तो उन्हें कैसे दर्जाबंदी की जाए कि ये जो एनिमल है ये खतरनाक है, ये गोश्त खाता है, ये घास फूस खाता है, सही है। इसके अलावा ये वर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है। जैसे अब बैकबोन जिसमें हो तो वो वर्टिब्रेट है, जिसमें बैकबोन ना हो तो वो इनवर्टिब्रेट है। तो ये एक किस्म की दर्जाबंदी हो गई, हायरार्की हो गई, सही है। तो इससे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। वो रूल्स एंड प्रिंसिपल जिनके जरिए ग्रुपिंग की जाए, उससे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ हेरेडिटी मटेरियल को कहते हैं। हेरेडिटी मटेरियल हमारा कौन सा है? DNA एंड RNA, सही है। उसकी स्टडी को, उससे हमें ये पता चलता है कि मतलब जैसे पोस्टमार्टम करते हैं, अगर कोई जल गया है, बिल्कुल राख हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी DNA के ज़रिए ना मतलब ये मालूमात मिल सकती है कि ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये था कौन, सही है। तो ये जेनेटिक्स की वजह से ना मुमकिन हो पाया है, सही है। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब अगर पेट में है कोई बच्चा, फिर किसी भी जानवर का हो, उसकी उसके एम्ब्रियो की स्टडी करना, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को देखना कि फर्स्ट मंथ में ऐसा था, सेकंड मंथ में ऐसा है, सही है, उसकी स्टडी करना। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी ऐसा ही है, एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंटल ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंट है, उन फैक्टर से क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उससे ही हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जैसे अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन की वजह से क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज हो रही हैं, तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है, इनके बारे में पढ़ना। उसके अलावा है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या कहते हैं? बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसल्स को कहते हैं। वो एनिमल्स जो हज़ारों करोड़ों साल पहले ना बिग बैंग के बाद बस डायरेक्ट दफन हो गए थे, अभी वो फॉसल के सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जैसे डायनासोर के ढांचे वगैरह मिल रहे हैं, उनमें पता चला कि इतने बड़े जानवर भी थे, तो ये पैलेंटोलॉजी में आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वो है जिसके ज़रिए हम मेडिसिन वगैरह अभी बना रहे हैं, तो ये ग्रोइंग जो है ना, ग्रोइंग ब्रांच है, सही है। अभी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी। ये लम्स में भी क्या है कि एक डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, सही है, न्यू बना है। तो इसकी बहुत मतलब अभी स्कोप है और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके ज़रिए नई 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 जो है ना मेडिसिन ड्रग्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी, मतलब सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो इसमें डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं खुद में दूसरे ऑर्गेनिज्म से, सही है, उसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ओके,
वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट चलूँ। फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। एक्शन, ड्रग्स का एक्शन क्या है, वो बॉडी में कैसे मतलब इफेक्ट को कम करती हैं या बढ़ाती हैं, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, फार्माकोलॉजी। फार्म डी जो है वो भी इससे ही रिलेटेड है, सही है। मालिक्यूलर बायोलॉजी भी क्या है, हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कैसे बने हुए हैं, और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनके ऑर्गेनल्स की स्टडी के बारे में हम मालिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सही है। अब ये जो फील्ड्स हैं ये काम की नहीं है, मतलब बायो का फिजिक्स के रिलेशनशिप के साथ जो रिलेशनशिप है उसे बायो फिजिक्स कह दिया। मैथमेटिक्स के साथ जो है उसे बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री ये भी आप इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सही है। तो इसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देखते हैं, सही है। तो ये टेस्ट के हिसाब से ज़रूर नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ, सही है। खुद से अगर आप देखना चाहें तो यू कैन गो थ्रू इट, सही है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये कुरान है, कुरान कुरान में से लाइफ का की क्या इम्पोर्टेंट मिलती है हमें, वो देखना। वी मेड एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। बस ये आयतें हैं कि हमने जो है ना ज़िंदगी को पानी से बनाया है। तो ये एविडेंस प्रूव करती हैं, मतलब एक काइंड ऑफ एविडेंस देती हैं कि बायोलॉजी जो है ना वो सही है। कि जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो है ना वो वाटर ही है, ठीक है। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम साइंसदान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी में, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लाइक जाबिर बिन हयान है। अब इनमें जस्ट मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान का था। इसने केमिस्ट्री में भी काम किया है, बायोलॉजी में भी काम किया है। इसने बायोलॉजी में दो बुक्स लिखे हैं सिर्फ, प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में। प्लांट्स के बारे में जो बुक लिखा है उसे अल नबातात कहते हैं, और एनिमल्स के बारे में जो बुक लिखा है उसे अल हैवानात कहते हैं, सही है। ये दोनों फेमस बुक हैं, बस इनके ये नाम याद कर लेने कि किसने जो है ना ये लिखे थे। उसके बाद है अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई एक जूलॉजिस्ट था जिसने अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग बुक्स लिखे हैं। जैसे अलखेल है, अलखेल अरबी में हॉर्स को ही कहते हैं, तो हॉर्स के ऊपर है। अल इबिल है, कैमल के ऊपर, और अल शात है, ये शीप के ऊपर है। ऐसे ही अलवौश जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, खतरनाक जो शिकारी एनिमल्स हैं उनके ऊपर है। एंड खलकुल इंसान, के इंसान के ना डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स जो है ना वो उनका वो कैसे बने हुए हैं और उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में। बेसिकली ये ना खलकुल इंसान लाइक एना फिजियो की तरह है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की तरह है, सही है। उसके बाद है बू अली सीना। बू अली सीना क्या है, फाउंडर ऑफ मेडिसन है। ये पॉइंट याद रखने का है, ये आ सकता है टेस्ट में, सही है। फाउंडर ऑफ मेडिसन कौन है, बू अली सीना। इसे वेस्ट में एविसीना भी कहते हैं, सही है। इसने, अच्छा ये भी याद करना है कि ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस जो है ना, इसकी ना इन डिजीज की ना क्यूर जो है ना, मेडिसिन वगैरह वो बू अली सीना ने ईजाद की थी, सही है। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली लंग्स के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और मेनिंजाइटिस क्या है, हमारे ब्रेन में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में जो मेनिंजाइटिस होती है ना, लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, उन्हें कहते हैं। उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उन्हें मेनिंजाइटिस कहते हैं, सही है। इसके अलावा इसने बुक्स लिखे हैं, अल कानून एंड फिल तिब अल शफा, तो इनके नाम याद कर लेने हैं, सही है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मतलब ये ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है और ये याद रखना, सही है। तो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझाता चलूँ कि यहाँ पर एटम लिखा हुआ है, लेकिन एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं। अब खुद एटम जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सही है। फिर सब एटॉमिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मालिक्यूल। फिर मालिक्यूल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है माइक्रो मालिक्यूल, फिर माइक्रो मालिक्यूल से मैक्रो मालिक्यूल बनते हैं, सही है। मैक्रो मालिक्यूल से क्या बनता है, सेल। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। जब सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम करें तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं।
फिर मुख्तलिफ टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो मिलकर काम करें ना, तो उसे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम। सही है, एक लिविंग बीइंग कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक ही फैमिली के, एक ही स्पेशी जो है वो सिमालेस यूनिट ऑफ टेक्सानॉमी कह सकते हैं। टेक्सानॉमी में पढ़ा करा के दर्जा बंदी कहते हैं। एंड इंशाल्लाह बायोडाइवर्सिटी में इसको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे। उसमें ये स्पेशी जीनरा क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। अगर सेम टाइप की स्पेशी सेम टाइप की जो है ना किस्म में एक साथ रहती है ना, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और जब वो स्पेशी जो एक टाइप की है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहती है ना, तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। इसका मिसाल ऐसे ही, अगर हम अभी रह रहे हैं, अगर कोई ऐसा शहर हो जहाँ पर और कोई भी ऑर्गेनिज्म ना, कोई पंछी हो, ना कोई डॉग हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आदमी रह रहे हो, तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। सिर्फ मतलब एक ही नस्ल, मतलब एक ही किस्म के जानदार की बात करें तो। लेकिन उस जानदार का दूसरे जानदारों के साथ रहना, उससे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। लाइक लायंस एंड जेब्रास जो है ना वो साथ में रहते हैं। जैसे हमारे हमारे माशरे में क्या है कि डॉग्स रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पंछी रहते हैं। सही है, तो ये कम्युनिटी है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होना, इससे हम इको सिस्टम कहते हैं। लाइक हमें क्या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन क्या है, नॉन लिविंग है। सही है, तो उस पर हम डिपेंडेंट है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फिर प्लांट्स जो हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये क्या है, मतलब एक साइकिल है। तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स पर जो है ना डिपेंडेंट है। तो ये इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद है बायोस्फीयर। तो लाइफ का वो हर पार्ट जहाँ पर लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो अब वन बाय वन डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है एटम। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। सही है, ये मिलकर एटम बनाते हैं। एटम जो फिर जो एटम है ना वो मिलकर एलिमेंट बनाता है। और एलिमेंट जो है ऑलमोस्ट 100 काइंड्स के ना एलिमेंट्स अभी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उससे भी ऊपर। सही है, तो उसमें भी जो 16 एलिमेंट है ना उसे हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब वो लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन 16 बायो एलिमेंट्स में भी 6 ऐसे हैं जिन्हें हम वाइटल फॉर लाइफ कहते हैं, मतलब ज़िंदगी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके बिना ज़िंदगी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सही है, तो वो कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। सही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। सही है। इसके बाद है मालिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मालिक्यूल मैंने बता चुका हूँ कि मालिक्यूल जो है ना उन्हें जो लाइफ के लिए ज़रूरी है उन्हें हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। अब बायो मालिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक माइक्रो मालिक्यूल्स, दूसरे मैक्रो मालिक्यूल्स। अब माइक्रो मालिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं। अब ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ऐसे ही फैटी एसिड से क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। तो ये मैक्रो मालिक्यूल हुए। और बने कैसे, जब माइक्रो मालिक्यूल्स कंबाइन हो गए तो उनसे क्या बना, मैक्रो मालिक्यूल्स बने। सही है। अब सेलुलर लेवल क्या है, प्रोटोप्लाज्म है फर्स्ट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बेसिकली, अब ये अगर ये एक सेल है, डायग्राम मुझे आती नहीं है इतनी अच्छी। अच्छा ये देखो, ये न्यूक्लियस है। सही है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो वाटर होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो सेल के मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है, जेल लाइक मटेरियल है। सही है, और जो मतलब सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पानी है उससे हम क्या क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। एवरीवन नोज, आपको भी पता होगा, मतलब आप सब भी जानते होंगे कि उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस में वाटर है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इसमें इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ऐसे बने होते हुए अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गोल्जी एपरेटस है। तो उनको भी अगर साथ में मिला लें तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा मुकम्मल सेल। अब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। फिर आर्गन्स जो नहीं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो है ना वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन्स बनाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गन्स जो हैं वो साथ में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, फिर आर्गन सिस्टम बनता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन सिस्टम जो है ना वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, मतलब फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बनता है। अब मैंने पहले बताया कि टेक्सोनॉमिकल लेवल में जो स्पीशी है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल लेवल है। अब ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन लेवल है। तो पॉपुलेशन क्या है, अगर एक ही स्पीशी है, एक ही स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो साथ में रह रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। लाइक एक ट्री है, उसके ऊपर पैरोट्स का ग्रुप रह रहा है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन है। अगर एक ही ट्री पर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स रह रहे हैं तो ये एक कम्युनिटी है, सही है। डिफरेंट स्पीशीज जो है ना वो एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रह रही हैं एक ही जगह पर, सही है। उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर क्या करना, डिपेंड रहना, इससे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। लाइक हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं इन्वायरमेंट में, सही है। तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है या इको सिस्टम है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर वो पार्ट ऑफ अर्थ है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उससे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें एक सेल हो, सिर्फ एक सेल हो, और उसे सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जब वो सेम जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो साथ में रहे, अगर ये एक सेल है तो ये एक मतलब कॉलोनी बना कर रहे हैं, हों एक सेल ही लेकिन साथ में रह रहे हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, कॉलोनी बना कर रह रहे हैं। तो ऐसे हम कॉलोनी, इसको क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल हो, दो या दो से भी ज़्यादा। जैसे हम हमारे अंदर तकरीबन 3 ट्रिलियन से भी ऊपर सेल्स हैं, तो उससे हम एक मुकम्मल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइक मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, सरसों। और इसका जो नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, ये तो एनी हाउ कैसे भी याद करना है, क्योंकि ये टेस्ट के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड डाउ लम्स की जो टेस्ट थी उसमें भी आ चुका है, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। ओके, इसका नेम याद कर लेना। बाकी पार्ट्स जो हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो टेस्ट के हिसाब से ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही जो फ्रॉग का नेम है ना, राना टिग्रीना, ये आपको याद कर लेना है, सही है। इसके बाद ये एक्टिविटी है, ऐसा भी छोड़ दें, काम की नहीं है। ठीक है। अमोबिया की के बारे में कुछ चीज़ें हैं याद करनी। ये यूनिसेलुलर है फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेगनेंट वाटर में रहता है, मतलब जो रुका हुआ पानी हो, खड़ा हुआ पानी हो, उसमें रहता है, सही है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है ना ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इसका जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का पार्ट जो है एक्टोप्लाज्म, जैसे जेल भी कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, सही है। और जो इनर पार्ट होता है जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब जेल लाइक होता है, उसे हम सोल कहते हैं, सही है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस वगैरह भी होता है, फूड वैक्यूल भी होता है इसमें। और इसकी मूवमेंट जो है ना वो स्पेशल है, ये देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन आगे बनाता है, सही है, फिर मूव करके इसको पीछे करके फिर दूसरी को प्रोजेक्शन को आगे रखता है, इसके तरह मतलब ऐसे मूव करता है ये। तो इस मूवमेंट को हम कैसे कहते हैं, जो ये प्रोजेक्शन बनाता है ना, इससे हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हम फॉल्स फुट भी कह सकते हैं, सही है। तो ये इसी तरीके से ना मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट को हम सूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, सही है। और जिसके ज़रिए करता है उसे सूडोपोडिया कहते हैं, ये याद रखना, सूडोपोडिया याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके बाद है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है ना ये एक अलजी है, ग्रीन अलजी है, सही है। और ये पॉलीफाइलेटिक है, मतलब इसके मैनी एंसेस्टर्स हैं।
तो आगे बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे ना हम, तो ये अलजी है, पहले से प्लांट्स में रखा गया था, फिर पता चला कि नहीं, ये प्लांट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो फीचर्स है ना वो प्लांट से डिफरेंट है। तो इसीलिए ना इसका कोई एक एंसेस्टर नहीं है, ये मुख्तलिफ एंसेस्टर से ना इवोल्व हुई है, इसका कोई प्रॉपर पता नहीं है। तो ये एक कॉलोनिकल ऑर्गेनिज्म है, सही है, जो हम ऊपर पढ़ के आए। तो तकरीबन 50,000 तक जो है ना ये साथ में मिलकर सेल जो है ना वो रहते हैं। और इसे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया था? फ्रेश वाटर में से किया था एंटोनी वैन ल्यूविनुक। ये बात याद रखने की, जो एंटोनी वैन ल्यूविनुक है ना, ये फर्स्ट बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एग्जामाइन किया था। ये फर्स्ट बंदा है जिसने पहली दफ़ा ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा था थ्रू माइक्रोस्कोप। बारिश हो रही थी उसके पानी में, सही है। और यही है जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, सही है। ये बात याद रखने की है, ऐसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा अच्छा, ये जो वोल्वोक्स है ये ह्यूमंस के लिए ना हार्मफुल नहीं होता। ये बस इसके पास ना कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होते। फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं जिनके अंदर ये रोल करता है, मतलब मूवमेंट करता है, सही है। एंड ये फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि ये अपना खाना जो है ना खुद बनाता है। इसके पास क्लोरोफिल भी होता है। ये चीज़ें हैं बस जो याद रखनी है आपको, सही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को खुद करने हैं। एंड मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और जो मेरे ग्रुप के हैं उनको तो पता ही है। तो मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप ये एमसीक्यूज करके फिर मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर देना। मैं चेक करूँगा क्या कि, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मुझे कितनी रिस्पॉन्स मिल रही है, और कितने लोग जो है ना मुकम्मल लेक्चर देख रहे हैं, सही है, और कितनी इंटरेस्ट से देख रहे हैं। तो ये मुझे आप लाजमी सेंड करना। और जो न्यू है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम नंबर जो है दिया गया है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लूँ, सही है। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद जो है ना वीडियोज़ आती रहेंगी। उसके लिए क्या है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँच सके, सही है। तो अगर अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट में तारीफ़ कर देना, एंड ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी ऐसे ही हर रोज़ 1-2 लेक्चर अपलोड कर सकूं। तो ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह इन अ वीक, इन अ मंथ इंशाल्लाह। टेस्ट आने से पहले मैं आपको सब कुछ कवर करवा लूँगा, सही है। तो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।